हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज स्टार्ट करेंगे फिर से हम लोग चॉकलेट प्रॉब्लम सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले खुद से ट्राई करो, देन सॉल्यूशन देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला गया द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, लंबा चौड़ा कुछ तो गिवन है, व्हेन अल्फा इज π/5। अब देखो इसमें मल्टीपल मेथड्स हो सकता है। एक मेथड तो ये हो सकता है, बहुत लोग ट्राई करें कि पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई करता हूँ मैं किसी भी तरीके से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? बहुत तरीका हो सकता है सिंप्लीफाई होने का, तुम्हारे सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। कि देखो 7 अल्फ़ा है, 5 अल्फ़ा है, तो 7 + 5/2 6 अल्फ़ा होगा, एंड 7 - 5/2 अल्फ़ा होगा। सिमिलरली 3 एंड अल्फ़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस फिर से कॉस अल्फ़ा, मतलब नीचे कॉस अल्फ़ा कॉमन आ सकता है अगर कुछ दिमाग लगाए तो। बस ये थोड़ा बहुत कोएफिशिएंट उल्टा सीधा है तो आगे पीछे करना होगा हमें। एक दूसरा तरीका ये होता है, ये जो एंगल है उसको हम लोग तुरंत देख के समझ जाए कि ये एंगल लिखा हुआ कितना है। π/5 कितना डिग्री होगा देख लो। सिंस हमें ऑप्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 18 डिग्री 36 डिग्री ये सब यूज हो रहा होगा, है ना। ऑप्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 18 डिग्री 36 डिग्री वगैरह यूज हो रहा होगा। हमें मालूम है π/10 कितना होता है, 18 डिग्री होता है। अब मुझे दिख रहा है ये इसका 2 गुना है, मतलब 36 डिग्री कितना हो जाएगा, π/5। तो जो हमारे पास जो एंगल गिवन है π/5 वो कितना है, 36 डिग्री है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देता हूँ जो भी गिवन है उसमें। अल्फा इज इक्वल टू π/5 पुट कर दिया। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, साइन 7 π/5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय साइन 5 इंटू π/5 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3 इंटू π/5 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ π/5 होल डिवाइड बाय नीचे साइन 6 π/5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 4 π/5 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 π/5। यहाँ से कुछ अच्छा हुआ क्या हमारी लाइफ में? हाँ हुआ। एक टर्म तो मुझे दिख गया क्लियरली, ये जीरो है। कैसे जीरो है? ये साइन पाई लिखा हुआ है, 5 से 5 कट जाएगा, साइन पाई जीरो होता है। ओके, और क्या अच्छा हुआ? और ये अच्छा हुआ कि मैं अलाइड एंगल फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 7 π/5 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस 2 π/5, राइट। तो ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस 2 π/5, मतलब साइन पाई प्लस थीटा। बताओ साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा? तो पाई इधर है, पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन वहाँ नेगेटिव होगा एंड साइन का साइन रह जाएगा, तो माइनस साइन थीटा। सो इसका मतलब ऊपर वाला हमारा बन जाएगा माइनस साइन 2 π/5 प्लस 6 वाला टर्म जीरो हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ ध्यान से देखो, 3 π/5 है हमारे पास, है ना। ये 3 π/5 पाई माइनस 2 π/5 होगा। इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा, वो तो डायरेक्टली साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन 2 π/5 प्लस 12 इंटू साइन π/5 होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखना क्या आ रहा है हमारे पास, 6 π/5, ये तो होता है पाई प्लस π/5, है ना। तो साइन पाई प्लस थीटा इज अगेन माइनस साइन थीटा, ठीक है। प्लस 4 π/5 इज पाई माइनस π/5, ये तो साइन थीटा है डायरेक्टली, तो 5 इंटू साइन π/5 प्लस 12 इंटू साइन 2 π/5। नाइस, अच्छा बात है। यहाँ से और भी सिंप्लीफाई हो चुका है हमारा रिलेशन, ये आ चुका माइनस प्लस, मतलब 16 इंटू साइन 2 π/5 प्लस 12 इंटू साइन π/5 होल डिवाइड बाय माइनस प्लस, तो मतलब 4 इंटू साइन π/5 प्लस 12 इंटू साइन 2 π/5। बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो चुकी है यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी 4 4 3 जा 4 4 जा 4 3 जा। एंड एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, साइन 2 π/5 साइन π/5 साइन π/5 साइन 2 π/5, इसमें साइन 2 थीटा का फार्मूला एंड इसमें साइन 2 थीटा का फार्मूला लग सकता है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन π/5 इंटू कॉस π/5,
प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाय 5, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में 4 साइन, सॉरी 4 तो कट चुका है, अभी मिस्टेक हो जाता है, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। प्लस 3 इंटू 2 इंटू साइन पाई बाय 5 कॉस पाई बाय 5, मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा कि यार साइन पाई बाय 5, साइन पाई बाय 5, साइन पाई बाय 5, साइन पाई बाय 5 हर जगह से कॉमन होके कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 4 इंटू 2 8 कॉस पाई बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा सिर्फ 1 प्लस 3 2 जा 6 कॉस पाई बाय 5। ओके, सो फाइनल आंसर इज दिस। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू हमें याद रखनी है हमेशा। कॉस 36 डिग्री का वैल्यू होता है √5 + 1/4। इसी तरीके से बता दो जल्दी अभी, साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है फिर, तो याद रखना √5 - 1/4। पाई बाय 5 36 डिग्री है, कॉस 36 डिग्री √5 + 1/4 होता है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय √5 + 1/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय √5 + 1/4। इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, 4 ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय √5 + 1 प्लस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय √5 + 1। ये ऊपर सिंप्लीफाई होके 8 √5 आया, 8 + 12 20 हो गया। नीचे कितना आ गया, 4 + 6 10 प्लस 6 √5। देखो यहाँ से 2 2 से कुछ कुछ कट रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आई कैन सी 2 4 जा 2 10 जा 2 5 जा 2 3 जा, तो ऊपर लिखा हुआ है 4 √5 प्लस 10 डिवाइड बाय नीचे लिखा हुआ है 5 + 3 √5, है ना। 3 3 9 5 45, तो 3 √5 + 5 बेसिकली बोल दो, 3 √5 + 5। सिंस आंसर हमारे पास जो गिवन है वो इस फॉर्म में नहीं गिवन है, तो हमें इसको रैशनलाइज वगैरह करके देखना पड़ेगा कि जो हमारा आंसर है उसी फॉर्म में ये आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 √5 - 5 से मल्टीप्लाई एंड 3 √5 - 5 से डिवाइड। इससे ऊपर कितना बना देख लेते हैं, 4 √5 इंटू 3 √5, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60, 4 √5 - 5 तो 5 चौके 20 √5 प्लस 10 3 ज़ा 30 √5 माइनस 10 5 50 होल डिवाइड बाय a + b इंटू a - b, a² - b², 3 3 9 5 45 माइनस 25, ठीक है। सो आंसर हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आएगा 60 - 50 10 प्लस 10 √5 डिवाइडेड बाय 20। सो यहाँ से बोल सकते हैं √5 + 1/2 हमारा आंसर आने वाला है, √5 + 1/2। √5 + 1/2 इज ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन, एंड अगर तुम कुछ सीखे हो तो वीडियो को जरूर शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक से एक क्वेश्चन आएंगे, बने रहो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिखने में ही खतरनाक, बच्चे देख के डर जाते हैं, बस देख के डरना नहीं है। UN ऐसे डिफाइन किया है, VN ऐसे डिफाइन किया है, और पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी है भैया बता दो। 4 ऑप्शन गिवन है। एक तरीका ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, अगर लेट से तुम ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना चाहते हो एग्जाम में, तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर इन्होंने बोली है ना, n ≠ = 1, तो एक बार n की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, n की वैल्यू 2 पुट कर लो, जो भी वैल्यू निकालनी है वो निकाल लो, समझ रहे हो। मैं तो जनरल करूँगा। पूछा गया VN - VN - 1, VN का मतलब क्या होगा, cos n थीटा इंटू sec टू दी पावर n थीटा, माइनस VN - 1 का मतलब इसी में n के जगह क्या रख देना है, n - 1, तो cos n - 1 थीटा इंटू sec टू दी पावर n - 1 थीटा डिवाइडेड बाई UN - 1। UN - 1 का मतलब इसके जगह n के जगह n - 1 पुट कर देने का है, तो नीचे आ जाएगा साइन n - 1 थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक टू दी पावर n - 1 थीटा प्लस 1/n UN/VN। UN कितना लिखा हुआ है, साइन n थीटा इंटू सेक टू दी पावर n थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस एन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन थीटा। तो यहाँ से तो मुझे खुजली मच रही है काटने की, एंड हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये बन गया 1/n tan ऑफ एन थीटा। मुझे ऑप्शंस में ये ऐसे टर्म्स दिख भी रहे हैं, 1/n tan ऑफ एन थीटा, 1/n tan ऑफ एन थीटा, बेसिकली चारों ऑप्शन में दिख रहे हैं। मतलब ये पार्ट तो ऐसे ही था, मेन जो सिंप्लीफाई करना है ये वाले पार्ट को करना है। ठीक है, अब मुझे ना ऊपर नीचे सेक टू दी पावर n-1 थीटा कटता हुआ दिख रहा है इस पार्ट में। ऊपर सेक टू दी पावर n-1 थीटा कॉमन निकाला मैंने, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा कॉस एन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस n-1 थीटा, एंड नीचे ऑलरेडी सेक टू दी पावर n-1 थीटा है, एंड इधर क्या जाएगा साइन n-1 थीटा। ये कट गया इससे। ओके, सो फाइनली वी हैव गॉट एक्सप्रेशन कॉस एन थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो माइनस कॉस एन थीटा माइनस थीटा, इसको लिख दिया, n-1 थीटा को एन थीटा माइनस थीटा ही लिख सकते हैं, एंड सेक थीटा को कुछ देर के लिए अपॉन कॉस थीटा लिख दी। इसमें लिख दिया साइन एन थीटा माइनस थीटा। ओके, अब ऊपर वाले को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इधर वाले को मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, इधर वाला तो जैसे का तैसा आता रहेगा 1/n tan एन थीटा, बस सिंप्लीफाई तो इसी को करना है ना मुझे। सो दिस इज सेम एज कॉस एन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब पूरा एलसीएम ले लो, तो कॉस एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ एन थीटा माइनस थीटा। ओके, सो प्लस दिस। अब मुझे ना इसमें कुछ लगाने का मन कर रहा है, क्या लगाने का मन कर रहा है देखना, मैं ये सोच रहा हूँ 2 कॉस कॉस भी लगा दूंगा तो क्या बनेगा, एक बार देखते हैं ना, बस ट्राई करके, है ना। 2 कॉस भी लगाऊंगा तो क्या बनेगा, तो 2 कॉस एन थीटा तो रहा ऊपर में, 2 कॉस बी का फॉर्मूला होता है, 2 कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, एन थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा इज एन थीटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, एन थीटा माइनस थीटा। वाह, ये तो हमारे लिए फेरा हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं एन थीटा माइनस 2 थीटा, और यहाँ दिख रहा है हमें माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस ये माइनस, ब्रैकेट पूरा ओपन कर दिया। नीचे भी 2 कॉस साइन लग रहा है, तो इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं वो प्लस माइनस नहीं करना चाहता हूँ, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। यहाँ से मुझे दिख रहा है 2 and -1, तो कॉस एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा माइनस 2 थीटा, नीचे लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा साइन ऑफ एन थीटा माइनस थीटा, प्लस जैसा का तैसा। कॉस सी माइनस कॉस डी दिख रहा है क्या ऊपर, दिख रहा है सर, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, बताओ 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 जल्दी, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एन थीटा प्लस एन थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 इज सेम एज एन थीटा माइनस थीटा। नाइस, इनटू साइन, ये तो अभी सी प्लस डी बाई 2 आया है, डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2 का मतलब एन थीटा माइनस 2 थीटा माइनस एन थीटा, डेट इज ये अपॉन 2, मतलब सिर्फ माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा साइन एन थीटा माइनस थीटा। खत्म 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 हो गया भाई, खत्म हो गया, कट गया, ये 2 से 2 कट गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सो माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वो जो उधर आया था 1/n टेन एन थीटा, ये आंसर आना चाहिए, माइनस टेन थीटा प्लस 1/n इंटू टेन एन थीटा, माइनस टेन थीटा प्लस 1/n इंटू टेन एन थीटा। डी ऑप्शन करेक्ट, एकदम मस्त क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है तुम्हें भी शायद। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, पहले फिर से तुम्हें खुद से ही ट्राई करना है, देख लो क्वेश्चन को ध्यान से।
टेन अल्फा की वैल्यू गिवन है बी अपॉन ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये, एंड अल्फा ऑब्वियसली बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ए और बी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि टेन अल्फा पॉजिटिव ही आएगा। देन पूछा गया रूट अंडर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ से ना तुम्हें कंपोनेंडो डिविडेंडो की याद आनी चाहिए। टेन अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बी अपॉन ए गिवन है, मुझे चाहिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगाऊंगा, तो अगर मैं इधर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लिखूँ इसको, तो उधर मुझे लिखना पड़ेगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा, राइट। जो इसमें ऑपरेशन लगाया वही एग्जैक्टली ऑपरेशन उधर भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सारे आंसर साइन कॉस में गिवन है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ साइन कॉस में। ये लिखा हुआ है साइन अपन कॉस, नीचे भी लिखा हुआ है साइन अपन कॉस, कॉस कॉस एलसीएम आएगा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ओके, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का वैल्यू आ गया। सिमिलरली ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी निकालना है, तो फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो एक बार लगा देते हैं। इसमें लगाना है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो इधर क्या लगेगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा। सो क्लियरली आई कैन सी ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ओके, अब इन दोनों की वैल्यू उधर पुट कर देते हैं रूट के अंदर। रूट के अंदर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी था, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी तो हमारे पास आया हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, प्लस फिर से रूट के अंदर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। हमें अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करना है। सारे ऑप्शन से मुझे ये भी दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में रूट के अंदर कॉस टू अल्फ़ा साइन टू अल्फ़ा साइन टू अल्फ़ा। अब देखो, अब इसको सोचने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि यार कॉस टू अल्फ़ा या साइन टू अल्फ़ा जनरेट हो रहा है, मुझे साइन टू अल्फ़ा जनरेट होते हुए नहीं दिख रहा है क्योंकि साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा टाइप चीज़ें है ही नहीं कहीं। मुझे रूट हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ इस रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर देता हूँ। समझ रहे हो क्या किया मैंने? कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। मैंने कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, इसमें कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, नीचे कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा किया। इससे ऊपर वाला बन गया कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल मॉड। ये याद है ना तुम्हें? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आंसर मॉड एक्स आता है, ना कि एक्स आता है, ठीक है। तो रूट के अंदर जो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर है वो बाहर निकल के कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का मॉड निकल गया। एंड ये तो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, प्लस यहाँ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर है विच इज कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का मॉड। एंड नीचे क्या आ गया रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा होता है। इसका मतलब ये बन गया कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का मॉड प्लस मॉड ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस टू अल्फ़ा। अब मॉड हमें ओपन करना है। हमें मालूम है कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 में है। 0 से 45 डिग्री में, या तो ग्राफ से देख लो, 0 से 45 डिग्री में कॉस इज ग्रेटर देन साइन, है ना। 0 से 45 डिग्री में कॉस इज ग्रेटर देन साइन, तो ये वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मॉड तो डायरेक्टली प्लस से खुलेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इज ग्रेटर देन साइन अल्फ़ा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो उसका मॉड भी प्लस से ही खुलेगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस टू अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनली हमारे पास 2 कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय रूट अंडर कॉस टू अल्फ़ा। 2 कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय रूट अंडर कॉस टू अल्फ़ा,
2 cos अल्फा डिवाइड बाय रूट अंडर cos 2 अल्फा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। अभी तक चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऐसे अमेजिंग कंटेंट आते रहेंगे एंड तुम्हें सॉल्व करते रहना है। तुम्हारा जेई अल्टीमेटली क्लियर होके रहेगा, ठीक है, साथ में मिलके फोड़ेंगे। चलो देखो अगला सवाल, रूट अंडर 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 से 2 पाई। इसको सिंप्लीफाई किया, हर जगह से रूट हट गया, रूट हट गया, इसका मतलब रूट के अंदर वाला क्या बन गया होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया होगा। अगर 1 प्लस साइन अल्फा होता, 1 प्लस साइन अल्फा होता, मैं दोनों एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। 1 प्लस साइन अल्फा होता तो मैं इसको लिख देता साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कैसे होगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये कितना होता है साइन अल्फा, और ये कितना होता है 1, तो एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। अगर यहाँ माइनस होता तो वहाँ बीच में मैं माइनस कर देता, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बस मैं समझा रहा था तुम्हें कि ऐसा भी होगा तो ऐसे करेंगे। अभी तो 1 प्लस कॉस अल्फा दिख रहा है, 1 प्लस कॉस अल्फा तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आई होप तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2 थीटा की जगह अगर थीटा रखूंगा तो यहाँ थीटा की जगह थीटा बाई 2, क्योंकि इस एंगल का आधा एंगल ये है, ठीक है। डिवाइड बाय रूट अंडर 2 फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और मुझे रूट टू हर जगह से कटता हुआ दिख रहा है। अल्टीमेटली ऊपर आएगा मॉड ऑफ कॉस अल्फा बाई 2 प्लस मॉड ऑफ साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ कॉस अल्फा बाई 2 माइनस मॉड ऑफ साइन अल्फा बाई 2। मॉड क्यों आएगा, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। अब सिंस मुझे गिवन है कि अल्फा की वैल्यू पाई से 2 पाई है, तो तुम खुद बताओ अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 से पाई। अच्छा, पाई बाई 2 से पाई का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है, मतलब ये मॉड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वाला मॉड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ। डिवाइड बाय सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये वाला मॉड माइनस के साथ, ये वाला मॉड प्लस के साथ। ओके, तो ऊपर नीचे दोनों जगह से माइनस साइन हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, राइट। अब देखो एक बार, अगर मैं कॉस अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2, और ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, 10 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, 10 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ऑप्शन नंबर सी तो सही हो गया। सिंस ये आंसर है तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा आंसर और हो सकता है। तो 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा, तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी। कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, दिस इज सेम एज कॉट पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, कॉट पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, डी गलत है, तो मल्टीपल करेक्ट है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे आज का। इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ जो एंगल गिवन है उस एंगल को ध्यान से देखो, पाई बाई 9 है, हमें पाई बाई 3 की वैल्यू पता होती है। tan में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दोनों साइड tan लेके सॉल्व हो जाते हैं, दोनों साइड tan लेके सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ tan 3 इंटू पाई बाई 9 यूज़ किया इज इक्वल टू 10 बाई पाई बाई 3 यूज किया। इससे tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद आना चाहिए। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा
माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। सो यहाँ से आई कैन सी 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, तो √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टेन पाई बाई 9 माइनस 10 क्यूब पाई बाई 9 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 9। दोनों साइड अब हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे हमें जो चाहिए वो आ जाएगा। 9 टेन स्क्वायर पाई बाई 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 10⁶ पाई बाई 9 माइनस 2ab का मतलब 6 इंटू 10⁴ पाई बाई 9। ये हमारे पास LHS में आया। RHS में √3 का स्क्वायर 3 आएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9⁴ पाई बाई 9 माइनस 2ab 6 इंटू 10 स्क्वायर पाई बाई 9। इसको बस सिंप्लीफाई कर लिया, 9 इंटू प्लस 10⁶ पाई बाई 9 माइनस 6 इंटू 10⁴ पाई बाई 9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है देख लो, 3 इंटू 1 3 प्लस 27 इंटू 10⁴ पाई बाई 9 माइनस 18 इंटू 10 स्क्वायर पाई बाई 9। ओके नाइस, 10⁶ पाई बाई 9 मतलब सबको LHS में लेके जाना है। तो 10⁶ पाई बाई 9 अकेला रहेगा। 4 में हमारे पास इधर 27 इधर -6 है, तो -33 10⁴ पाई बाई 9 4 वाला चला गया। स्क्वायर में देखेंगे तो इधर 9 है इधर आ, तो प्लस 27 10 स्क्वायर पाई बाई 9, ये स्क्वायर वाला भी खत्म हो गया, इज इक्वल टू 3। आई होप इसी की वैल्यू चाहिए थी हमें। तो ये भी वन ऑफ द बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे अटक जाते हैं इसमें कि यहाँ सोचेंगे कैसे कि क्या लगेगा। तो मैंने बोल दिया tan का जब भी क्वेश्चन आए पहले एंगल देखो, दोनों साइड tan लेके बहुत बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये पांचों के पांचों क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही अच्छे लगे होंगे एंड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस चैप्टर से। तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।